मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। अच्छा, वो इसके बॉस ने पूछा इसके बारे में? आंटी वो तो बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि ये कभी बिना बताए ऑफ नहीं करती ना, इसलिए वो तो काफी परेशान है। बल्कि मुझे पूरा यकीन है उन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा। दादी की तो अचानक मौत हुई थी, अगर बीमार होती तो होता कि मौत के खौफ से उन्होंने वसीयत बना दी। जरूर उनकी कोई चाल है। कहने लगी हमारे घर में रहकर हमारा खाकर हमारे सर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। तोबा तोबा, नायला कितनी तकब्बुर की बातें करती है। उसे तो इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम लोगों की सारी जायदाद हत्या के बैठी है। उनके लॉकर में बहुत से जेवरात के डब्बे और फाइलों का अंबार था। जेवरात भी थे? फिर भी आपने अलमारी खोलने में इतना टाइम लगा दिया। जाहिर है जब इतना कुछ था तो कुछ छोड़ा होगा उन लोगों ने। सुन ले मेरी तू सदा। मेरी बेटी को ना करदा गुनाह की सजा मिली है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। किस किस को यकीन दिलवाऊंगी कि इसे इंतकाम का निशाना बनाया गया है। मुझे अतीक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो खासा माकूल शख्स लगता था। उसने मुझे यही कहा कि मैंने अपने बेटे पर सख्ती की है, वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मगर फिर ऐसी शर्मनाक हरकत की इसने। बॉस, मैं और वानिया मोमना के घर जा रहे हैं। तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ से होकर आ चुका। आप गए थे वहाँ पे? चलिए तो अच्छा हो गया। नासिर, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी बॉस, कहिए। तुम मोमना को कब से जानते हो? तो यही कोई 5-6 साल। और उसकी फैमिली के बारे में क्या मालूम है तुम्हें? बॉस, वो बहुत मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। उसके अब्बू एक क्वालिफाइड इंजीनियर थे जो अचानक एक हादसे का शिकार हो गए और उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद वो बहुत मुश्किल टाइम से गुजरे सर। वो अपनी दादा के घर में रहती है अभी तक। उनके पास अपना कोई घर भी नहीं है। दादी की ज़िंदगी तक तो ठीक था, मगर अब उसके चाचा चाची उसे बहुत परेशान करते हैं। मुमना मुझे अक्सर कहती थी कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी अम्मी को सारी खुशियाँ देगी। अच्छा, तुम्हारे और उसके दरमियान? बॉस, मैं और मोमना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बल्कि वो तो मेरी बहनों की तरह है। और वो बहुत मुख्तलिफ है। उसे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी करियर पे फोकस कर रही है। ओके, ठीक है, तुम जाओ। ओके बॉस। क्या बकवास की तुमने अपनी माँ से? पापा आप Shut up! तुम इतनी बड़ी हो गई कि अपनी शादी के फैसले खुद करोगी। एक तो तुमने हमारे एतमाद को धोखा दिया, झूठ बूठ बोल के तुम निदा के घर जाती रही हो, और कितना उछालोगी हमारी इज्जत को। बाबा, खुर्रम की फैमिली बहुत अच्छी है। अगर वो फैमिली ओरिएंटेड लड़का होता तो बजाय इसके कि तुमसे चोरी छुपे मिलता, अपने वालिदैन को हमारे घर पे भेजता। उसकी फैमिली इस्लामाबाद। I give the damn! भाड़ में गई उसकी फैमिली, चाहे वो इस्लामाबाद में रहती हो या हैदराबाद में रहती हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शादी का फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे, और वो मैं फैसला कर चुका हूं। तय कर दी तुम्हारी मैंने शादी। नायला, इसे पार्लर लेके जाओ, तैयार करा के लेके आओ। शाम को 6 बजे तक वो लोग यहां पे आ रहे हैं। मगर मैं बस कर दो। नायला, इसको मेरे सामने से ले जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। सारा, तुमने सुन लिया ना क्या कहा तुम्हारे बाबा ने? चलो। मामा,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा मुझे भी एक कप चाय पिलवा दें। क्या हुआ सर बेटा? में शदीद दर्द हो रहा है। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो ऑफिस में काम बहुत था, मैंने सोचा वापस आ जाऊं। बहुत अच्छा किया। इसी तरह अपने लिए कभी कभी वक्त निकाल लिया को। तुमने तो अपने आप को मशीन बना लिया है। क्या करूं मामा, जिम्मेदारियां बहुत हैं और बिजनेस भी रोज बरोज बढ़ता ही चला जा रहा है। मगर किसके लिए? मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है और तुमने तन्हाई के कौल में अपने आप को बंद कर लिया है। मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? जब जिंदगी में कोई मकसद ना हो, कोई खुशी ना हो, तो इंसान उकता ही जाता है बेटा। खुशियाँ हों, उम्मीदें हों, तो जिंदगी खुद ब खुद जीने का बहाना बना देती है। मामा मायूसी की बातें मत करें, मेरी जिंदगी आप ही से है। और मेरी जिंदगी तुमसे है। तुम्हारा दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। सारा का इनवॉइस बनवा के चेक करवा लेना और साइन करवा लेना। अभी मैं बॉस के पास से होकर आ रहा हूँ और उनकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो काफ़ी उलझे हुए भी लग रहे थे। मोमना के बारे में इतने सारे सवालात का क्या मकसद है आखिर? तुम खामोखाई वहम कर रहे हो, ऐसे ही पूछ लिया होगा। ऐसे नहीं बोला था वानिया, उनके अंदाज से पता चल रहा था कि वो किसी बात की तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, क्या बात हो सकती है? आज ही मोमना के घर से आए और आज ही उसके बारे में इतनी छानबीन। कहीं वहाँ कोई बात तो नहीं हुई? क्यों हुई होगी? आखिर बॉस का उनके साथ ताल्लुक क्या है? ना वो उनके दोस्त हैं ना अजीज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज तक बॉस को कभी बेवजह बोलते हुए नहीं देखा है। ओफ नासिर, तुमने तो मुझे उलझा के रख दिया है। मैं खुद उलझा हुआ हूँ यार। अल्लाह का शुक्र है अब तो बुखार उतर गया है ना। कुछ खा लो, मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। क्या हो गया मोमना, तुम तो इतनी बहादुर हो। मुझे सारी जिंदगी हिम्मत दिलाती रही और अब तुम खुद ही। तब मैं जिंदा थी अम्मी, अब तो एक चलती फिरती लाश हूँ आपके सामने। अल्लाह ना करे, ऐसे क्यों कह रही हो? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो इस घर तक महदूद है। महज एक गलत फहमी है जो वक्त के साथ साथ दूर हो जाएगी। अम्मी, क्या आप ही की जिंदगी को देखते हुए भी ये सब कुछ कह सकती हैं? वो तो बेकसूर थी ना, फिर भी उन्हें आज तक सजा भुगतनी पड़ रही है। बेटा वो बात कुछ और थी। उन कमबख्तों ने लोगों के सामने मेरी बेटी को अगवा किया था। पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गया था उसका। मगर तुम्हारी बात तो अभी इस चार दीवारी के अंदर ही है। कब तक अम्मी, कब तक? क्या आप एक बात यकीन से कह सकती हैं कि वो बदमाश मेरी तस्वीरों की इस घर के अलावा कहीं और नुमाइश नहीं करेगा? अच्छा तुम चुप हो जाओ, देखना अल्लाह हमारी मदद करेगा हमेशा की तरह। क्या मैं चुपचाप यहीं शादी कर लूं जहां बाबा कह रहे हैं? मगर क्या अरसलान होने देगा ये शादी? चलो तुम फ़ोन ना उठाओ, मैं खुद ही आ जाता हूँ, मगर तुम तैयार रहना, हम डिनर साथ करेंगे फिर लॉन्ग ड्राइव। आज मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस ले जाऊँगा।
हेलो। हेलो अरसलान, वो एक्चुअली मैं शावर ले रही थी इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। गुड। अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ लेने। नहीं अरसलान, मैं आज नहीं आ सकती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ, और ना की सूरत में मैं क्या करूँगा ये भी तुम्हें पता है। नहीं अरसलान, मैं मना नहीं कर रही, सिर्फ आज के लिए एक्सक्यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कल आ जाऊँगी। लेकिन आज क्यों नहीं? वो एक्चुअली घर में ना दादी के लिए फातिहा रखी है, इस वजह से बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, मैं आज नहीं निकल पाऊंगी। ठीक है, फिर कल इसी वक्त तैयार रहना, मैं आऊँगा। हेलो खुर्रम, खुर्रम प्लीज तुम मेरा अरसलान से पीछा छुड़वाओ, उसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। तो आ जाओ ना कराची। हाँ मैंने कर ली अपने घर वालों से बात, तुम प्लीज जल्दी आओ। ओके। भाभी, अम्मा के लॉकर से जो आपने जेवरात निकाले हैं, उन जेवरात का क्या किया आपने? जेवरात? कैसे जेवरात? मैं अम्मा के जेवरात की बात कर रहा हूँ। वासिफ, शायद तुम भूल रहे हो, वो तो अम्मा ने अपनी जिंदगी में ही तकसीम कर दिए थे। सारा को और नाइला को भी तो दिए थे ना, और मुझे और मोमना को भी अपने हाथों से अम्मा ने दिए थे। और अम्मा ने मुझे ये भी बताया था कि लॉकर में कुछ भी नहीं है, जबकि मुझे पता था कि चाबी यहाँ पड़ी है। मैंने तो उसे कभी खोलने की कोशिश भी नहीं की। आप कोशिश करते भी क्यों? सब कुछ तो आपको पहले ही मिल चुका है। सब कुछ? नहीं वासिफ, चाबी मेरे पास है, दूं आपको? चाबी आप अपने पास रखें, और एक बात का ख्याल रखिएगा कि आज सारा के ससुराल वाले आ रहे हैं, लिहाजा आप और मोमना अपने कमरे में रहिएगा। और हाँ, अपनी इज्जत बचाइए, इसी में बेहतरी है। नायला अब आप लोगों के साथ नहीं रहना चाह रही, मोहतात रहें। अरे मामा, आप? क्या बात है बेटा, तुम लंच में भी नहीं आए, और खाली पेट सर का दर्द तो बढ़ेगा ना। मामा, मैं लंच ऑफिस से करके आया। आर यू श्योर? जी। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? कौन सी बात मामा? वही बात जिसमें तुम इतने उलझ गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं नताशा नजर आ गई हो? नाम न लें उसका। इसका मतलब है यही बात है? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मामा, एक बात बताइए, अगर किसी एक इंसान की वजह से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ जाए तो पहले इंसान को क्या करना चाहिए? बेटा, वक्त ज़ाया किए बगैर उसकी फौरन मदद करनी चाहिए। लेकिन मामा, अगर पहले शख्स ने जानकर कुछ ना किया तो फिर भी क्या वो उसकी कीमत चुकाए? देखो बेटा, किसी इंसान की जिंदगी बचाना या उसके दुख का मदावा करना ये इंसानी फर्ज है, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं करनी चाहिए, फौरन उसकी मदद करनी चाहिए। और मामा, अगर वो दूसरा इंसान कोई लड़की हो, वो भी मासूम और बेगुनाह, जिस पर किसी दूसरे की वजह से दाग लग गया हो, तो फिर? बेटा, ये दुनिया इतनी जालिम है कि उस लड़की को जीने नहीं देगी, उसकी रोज मौत होगी। हमें वक्त को फौरन हाथ में ले लेना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए।
सब कुछ अपनी आंखों से देखकर और सुनकर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा क्यों मेरा दिल बार बार इसके हक में दलाइल देने लगता है। शायद इसलिए कि वो अभी मेरे दिल के किसी कोने में बसती है। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ श्योर, बैठिए। थैंक यू। आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली वो सब टेबल रिजर्व थी ना, तो यहाँ पर मैंने चेयर खाली देखी इसलिए आ गई। मैं बस एक गिलास जूस का पीऊँगी फिर चली जाऊँगी। आप जाए ना जाए, मुझे क्यों बता रही हैं? ये कौन सा जूस ले आए हैं आप? मैंने आपको ग्रेप फ्रूट कहा था, इसको ले जाएं और मुझे चेंज करके ला दें प्लीज़। मैं बहुत लेट हो रही हूँ, जल्दी जाएं। आई एम सॉरी, मैं अब बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। अम्मी, आपको पोर्शन अलग करने की क्या ज़रूरत है? अम्मी, ये पूरा घर आपका है, आप इस घर की मालकिन हैं अम्मी। कोई ज़रूरत नहीं है पोर्शन अलग करने की, बल्कि जैसा आपका दिल चाहता है आप वो कीजिए। बल्कि उनसे कह दें कि वो चले जाए इस घर से। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसे नहीं कह सकती। अब हम नहीं, वो तुम्हारा खानदान है। उन्हें अलग करने का मतलब है तुम्हें अलग करना। तो अम्मी, अगर मैं उनके खानदान का फर्द हूँ तो उनको मेरी फिक्र होनी चाहिए, आपको नहीं। और जो इतने अरसे से इन करोड़ों की जायदाद पर कब्जा कर कर बैठे, वो अपने लिए एक दूसरा घर भी खरीद सकते हैं। मासूमा ऐसे नहीं कहते, वो इतने अरसे से इस घर में रह रहे हैं, उनका भी तो हक है ना। और फिर मैं क्या करूंगी इतना बड़ा घर लेकर? हम दोनों के लिए तो 2 ही कमरे काफी हैं। हरगिज़ नहीं अम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी कि अपने लिए एक कोना रखकर उनके हवाले पूरा घर कर दें। बल्कि अगर उन्हीं को पोर्शन करना है ना, तो कह दें उनसे कि ऊपर नीचे का पोर्शन अलग कर लें। अच्छा जी, जैसे तुम्हारी मर्जी ऐसे ही करो। आपको यही करना चाहिए अम्मी। वो किसी किस्म की रियायत के काबिल नहीं है अब। रियायत तो देना होगी ना बेटे, वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मुझे जितनी तकलीफ पहुंचनी थी ना अम्मी, वो पहुंच चुकी है। आप मेरी फिक्र मत करें, मुझे अपनी जंग खुद लड़ने दें। अल्लाह तुम्हें हिम्मत देगा बेटा। मोमी, तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं? मुझे भूख नहीं है। माशाल्लाह, हमारी बहू तो बहुत प्यारी लग रही है। भाई साहब, मैं तो कहती हूँ हमारी अमानत जल्द से जल्द आप हमारे हवाले कर दें। मेरा बेटा आपका और आपकी बेटी मेरी। ऐसा भी क्या पसंद आ गया तो सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारनी है? मैं तो इसे एक सेकंड ना बर्दाश्त करूं। जिंदगी भर देखना तो बहुत दूर की बात है। लगता है बहुत पसंद आ गया तुम्हें। तो फिर बताएं भाई साहब, कब बारात लेकर आए? आप अजीब सवाल कर रही मुझसे। अभी आपने कहा कि आपकी बेटी हो चुकी, तो आपकी बेटी हो चुकी। जब चाहे बारात ले आए धूमधाम से। मेरे ख्याल से जुमे का दिन मुनासिब रहेगा। जैसे आप लोगों की मर्जी। क्यों वासिफ? बिस्मिल्लाह। अम्मी, भाभी को मैं गजरे बना दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो भाई साहब आपको, बहन आपको भी मुबारक हो। हैं?
लेते उससे? खुर्रम एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है, वेल एजुकेटेड है, हैंडसम है, क्या खराबी है उसमें? वो मलेशिया में बहुत अच्छी जॉब करता है, कोई भिखारी नहीं है जो बाबा को उससे रिश्ता जोड़ते हुए कोई शर्म आए। मैं खुर्रम, सारा ने आपको बताया होगा मेरे बारे में। ओके, किस सिलसिले में हाजिर हुए आप यहाँ पे? असल में हम रिश्ते के सिलसिले में आए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, तो फिर हिम्मत करो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, और जैसा कहा है वैसा ही करना।